एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का और उसमें उसका 5वां विभाजन जो कि 17वें अध्याय से लेकर के लास्ट 27वें अध्याय तक पाया जाता है, जिसमें हम जीवन और आराधना की पवित्रता के नियमों के विषय में पढ़ सकते हैं। तो अब तक हमने 25वें अध्याय तक का अध्ययन किया है और अब बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो कि 26वां अध्याय है। 26वें अध्याय में परमेश्वर इजरायलियों को आज्ञा पालनता की आशीषें और आज्ञा उल्लंघन के दंड के विषय में विस्तार से यहां पर बताते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं आपको यहां जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञा पालनता के एवज में जो इजरायलियों को आशीष देने के लिए कहा है, वो यहां पर परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर बारिश बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे और मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। और तुम्हारे देश में मैं सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में से दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 500 मनुष्यों को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा पूर्ण करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इतनी सारी बातें जो आशीष की यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दी हैं। बहुत सारे जो प्रचारक हैं इन आशीष के वचनों को मसीह विश्वासियों पर भी लागू करने के लिए प्रचार करते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करना चाहिए, परमेश्वर अपनी आशीषें देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं पुराने नियम में जब भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को हमेशा भौतिक वस्तुओं से ही जो है कंपेयर किया गया है। लेकिन हम जानते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं कि भक्ति के भेद गंभीर हैं और ये भेद अब मसीह विश्वासियों पर उजागर हो गए हैं। अब वो जानते हैं कि वो नाशवान रोटी के पीछे नहीं भागते हैं। वो जानते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझा दिया है कि नाशवान भोजन के पीछे मत जाओ, ये खाकर तुम कभी भी जीवित नहीं रहोगे, वरन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जो तुम्हारे हृदय में हमेशा जीवन का स्रोता बनके फूटता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अच्छी बात है अगर हम प्रचार करते हैं, लोगों से ये सारी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 26वें अध्याय में जो आज्ञा उल्लंघन और आज्ञा पालनता की आशीष और दंड दिए गए हैं, ये बेसिकली पूरे से पूरे जो है पूरे के पूरे इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस प्रकार से उन्हें दंडित भी किया है, उस प्रकार से उन्हें दंडित भी किया है। और अगर इन सारी आशीषों को अगर हम ये कहें कि अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी ये तमाम वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने वस्तुएं कहा है, लेकिन जैसा कि पुराना नियम हम जब पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो शारीरिक भौतिक चीजें हैं उन्हें ही आशीष करके बताया गया, ताकि असली आशीष, जब स्वर्गीय आशीष हमें बताई जाए, हम पर रिवील की जाए, हम पर उसके भेद प्रकट किए जाएं, तब हम समझ नहीं पाए कि असली आशीष क्या होती है और असली जो परमेश्वर की हम पर जो अनुग्रह हुआ है वो क्या होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहां पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें अभी मैंने यहां पर पढ़ी हैं। परमेश्वर ने ये सारे प्रॉमिसेस जो हैं इजरायलियों के साथ किए हैं कि तुम अपने देश में बने रहोगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब आगे इतिहास पढ़ेंगे, अभी हम पहला शमूएल, दूसरा शमूएल और आगे पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जैसा परमेश्वर ने यहां पर कहा है कि तुम अपने देश में बसे रहोगे, तुम अपने देश में बसे रहोगे, तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा, तुम शत्रुओं को मार भगाओगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, आगे आने वाले समय में जो इजरायली हैं उनका देश ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा। पहले अशूरियों के द्वारा पूरी रीति से इजराइल को कब्जे में ले लिया जाएगा, उसके बाद जो इजराइल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अभी हम आगे इस बात का अध्ययन करेंगे। दाऊद के समय में हम देखते हैं, दाऊद और सुलेमान के समय तक जो इजराइल था वो एक ही हिस्से में था, यानी 12 गोत्रों के पास पूरा इजराइल की भूमि थी। और उसके बाद इजराइल दो भाग में बढ़ गया, यानी कि दो गोत्र अलग हो गए, यहूदा का और बेन्यामीन का गोत्र अलग हो गए, जो कि यहूदा का राज्य जो बना, उसके बाद उसके ऊपर इजराइल का राज्य बना जिसमें 10 गोत्र हो गए।
हम देखते हैं कि इजरायलियों का जो राज्य था, जो 10 गोत्रों ने मिलकर के बनाया था, वो लोग अशूरियों के द्वारा परास्त हो गए, उनका और उनके वो बंदी हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं यहूदा का भी राज्य नहीं बचा, और यहूदा का राज्य भी बेबीलोन के द्वारा, जो उसका राजा नबूकदनेस्सर था, उसके द्वारा पूरा बर्बाद कर दिया गया। मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया, उसको अपवित्र कर दिया गया, और हम देखते हैं कि इजरायली किसी भी रीति से उस देश में बसने नहीं पाए। तो यहां पर जब हम आज्ञा उल्लंघन का दंड देखते हैं, आज्ञा उल्लंघन का दंड हम देखते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि और मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। यहां पे 17वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों से कह रहे हैं कि और मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार रखेंगे, और जब कोई तुम्हें खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने, हम जब आगे पढ़ेंगे, इजरायलियों ने परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और हम देखते हैं कि ये उसके बाद फिर इजराइल कभी बस नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइल कभी बस नहीं पाया। भले ही एजरा नबी की पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि दोबारा से शहर पना बनी, और दोबारा से सेकंड टेंपल जो है हम जिसे कहते हैं वो बनाया गया, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने देश को बचा के नहीं रख पाए। और हम देखते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि इस मंदिर को जो तुम क्या देख रहे हो, इस मंदिर पर एक पत्थर भी पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो ढहाया ना जाए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के कुछ समय के बाद 70 या 72 एडी के लगभग हम देखते हैं मंदिर ढहा दिया गया, और रोमी साम्राज्य के द्वारा लाखों की तादाद में इजरायलियों का कत्लेआम किया गया, उन्हें अपने ही देश में से भगा दिया गया। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जो परमेश्वर ने आज्ञा उल्लंघन के दंड यहां लिखे हैं इजरायलियों पर, वो लागू हुए। और हम देखते हैं कि इजरायलियों ने कहीं चैन नहीं पाया, इजरायलियों ने कहीं चैन नहीं पाया। 2000 साल तक वो हर जाति के द्वारा लताड़े गए, हर जाति के द्वारा वो हराए गए। यहां तक कि हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में भी उनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ, और जर्मनी में हम देखते हैं कितना अत्याचार, जो नाजी जो तानाशाह था हिटलर, उसके द्वारा कितना यहूदियों को सताया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें काटा गया। तो ये क्या है, ये सारे आज्ञा के उल्लंघन के दंड यहां जो परमेश्वर ने लय व्यवस्था में इजरायलियों को दिए हैं, वो उनके जीवन में पूरे हुए हैं। आप इसे पूरा पढ़िएगा, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, यहां पर मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। और हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर की बात यहां पूरी रीति से इजरायलियों पर लागू हुई। और हम देखते हैं कि जो इजराइल 2 टुकड़ों में बटा है, इजराइल को हम देखते हैं 2 टुकड़ों में बटा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सुलेमान के बाद, जो सुलेमान का बेटा होता है, उसके बाद 2 टुकड़ों में बट जाता है। तो यहूदा का राज्य हम देखते हैं इजराइल के राज्य से बहुत बाद में जाकर के बंधुआई में आता है, यानी कि इजराइल तो पहले ही अशूरियों के द्वारा बंधुआई में आ जाता है, लेकिन यहूदा का राज्य जो है, जो दाऊद के वंशज हैं, वो बहुत बाद में आकर के जो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है उसकी बंधुआई में आता है। यानी कि उनमें बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं, हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो समय समय पर परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर के आज्ञा पालनता पर चलते रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर के यहां पर जो आज्ञा पालनता की आशीष है उन्हें वो वहां मिलती रही। इस कारण से वो कुछ 100-150 साल या 200 साल तक और ज्यादा तक वो वहां पर राज करते रहे, यहूदा का राज्य वहां बना रहा है। लेकिन जब उनके बीच में भी परमेश्वर की आज्ञा पालनता नहीं रही, आज्ञा उल्लंघनता आ गई, तो परमेश्वर अपने कहे अनुसार उनको, परमेश्वर ने अपने कहे अनुसार उन्हें वहां दंड दिए हैं, और वो किसी से जीत नहीं पाए, और वो तितर बितर हो गए। और हम देखते हैं कि लास्ट में आकर के अब 1948 में ये इजराइल राष्ट्र दोबारा बन पाया है। और ये भी इसलिए नहीं बना है मेरे प्यारे भाई बहनों की परमेश्वर ने इन्हें इनके आज्ञा उल्लंघन के लिए इन्हें अब क्षमा कर दिया है, नहीं, ये इसलिए बना है क्योंकि अब परमेश्वर का प्रायोजन इजराइल से है। हम दानियेल नबी की पुस्तक का जब हम अध्ययन आगे करेंगे तो इस बात को अच्छी तरह से देखेंगे कि जब तक इजराइल का राष्ट्र नहीं बसेगा, जब तक अंत के दिनों की शुरुआत नहीं होगी। यानी कि जो भी कुछ होना है इसी इजराइल देश में होना है, इजराइल देश का यहां अस्तित्व में होना जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर का ये अंतिम दिनों में ये एक तरीके से देखा जाए ये कृपा हुई इजरायलियों पर कि ये अपना देश बना पाए, और आज 70 साल या 71 साल इस देश को बसे हुए हो गए हैं। और उसके लिए इजरायलियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और अभी हमने 25वें अध्याय में, अगर आपने इसे रीड कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो आप इसे 23वें वचन से जब पढ़ेंगे कि जो भू संपत्ति छुड़ाने की विधि में जो विधियां बताई गई हैं, तो उसमें इजरायलियों से कहा गया है कि इजराइल का कोई भी भाग तुम्हें किसी अन्य जाति को नहीं बेचना है।
केवल इजरायली लोग ही आपस में उससे खरीद बेच सकते हैं। और यही देखिए, इसी तरीके से इजरायलियों ने अपना देश एक तरीके से वहां बसाया है। धीरे धीरे दुनिया भर में कोने में फैले हुए जो इजरायली थे, जो यहूदी थे, उन्होंने धीरे धीरे करके आकर के इजराइल में बसना शुरू किया, वहां भूमि खरीदना शुरू किया और सारी चीजें उन्होंने वहां की। और परमेश्वर का ये प्रायोजन था, तो परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य भी दी और इस प्रकार से हम देखते हैं 1948 में एक बार फिर से इजराइल राष्ट्र बस चुका है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो 26वें अध्याय में हम आज्ञा पालनता की आशीषें और आज्ञा उल्लंघन के जो दंड देख रहे हैं, वो बेसिकली इजरायलियों के लिए यहां पर परमेश्वर ने दिए थे और उन्हें परमेश्वर ने हिस्ट्री में जब हम देखते हैं वो पूरी रीति से उनके ऊपर लागू किए हैं और वो किसी भी रीति से बच नहीं पाए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग इस बात को मसीह विश्वासियों पर भी लेकर के जोड़ने लगते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब इजरायलियों के लिए ही है। मसीह विश्वासियों के लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसा कि हम जानते हैं, पहला तुस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसके 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के लिए नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह में होकर उद्धार के लिए ठहराया है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नाम है जिस नाम के द्वारा हम उसके क्रोध से बच जाते हैं और हमारे अंदर ऐसा हयाब आता है कि हम परमेश्वर की निकटता में पवित्र और निर्दोष ठहरते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें, ये ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता में चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो मिल जाती हैं, हमें मिलती हैं। लेकिन हम में और इजरायलियों में थोड़ा फर्क है। जैसा कि हम नए नियम पुराने नियम का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि हम में और इजरायलियों में क्या फर्क है। वो पूरी रीति से शारीरिक थे और हम पर जो भेद प्रकट हुए हैं, जो इन पर नहीं हुए थे, हम पूरी रीति से आत्मिकता में अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे 26वें अध्याय को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और यहां लास्ट हम 27वां अध्याय देखते हैं। यहां पर संकल्प की विधि के विषय में जो नियम है, कायदे कानून हैं, वो बताए गए हैं। और यहां पर यह भी केवल इजरायलियों के लिए थे, इसमें कोई आत्मिक ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको डिस्क्राइब करूं। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है और मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा। अगर आपको इसे पढ़ करके कुछ ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो पर्सनली रूप से आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा भाई बहनों ने मुझसे ये सवाल किया तो फिर मैं इसके विषय में एक और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वारीज हैं, उसके विषय में एक संदेश और मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस लय व्यवस्था को पूरा 27वें अध्याय तक पर्सनली रूप से जरूर रीड कर लीजिएगा। तो यहां पर हमने ओवरऑल तरीके से लय व्यवस्था का अध्ययन कंप्लीट किया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि एक मसीह विश्वासी को पवित्र शास्त्र में से जितना जानना चाहिए हमने उससे उस रीति से जाना है। हमने प्रभु यीशु मसीह से जोड़ करके हर एक चीज को यहां पर अध्ययन किया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब हम अगली बार से गिनती की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जाएंगे। यह गिनती की पुस्तक हम देखते हैं जो सिनै पर्वत से जो मूसा के साथ इजरायली वहां सफर करते हैं और फिर वो इजराइल के तट तक पहुंचते हैं, वहां तक का पूरा यहां हम देखते हैं ब्यौरा दिया गया है, पूरा सफर का ब्यौरा दिया गया है। तो गिनती की पुस्तक काफी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ताकि हम इतिहास के विषय में जान पाएं, इजरायलियों के इतिहास के विषय में जान पाएं, उनकी गिनती के विषय में जान पाएं। सारी चीजें हम गिनती की पुस्तक में अध्ययन करेंगे। तो परमेश्वर धन्यवाद है, अगली बार से हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। और अगर आप भाई बहन इसको पढ़ लेंगे तो मैं आपसे निवेदन बार बार करूंगा, अगर आप भाई बहन इन्हें पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एक तरीके से हमारा अध्ययन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और पढ़ने से यह होगा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया है और उसकी जो डिटेल वाली बातें हैं जो हमारा समझना जरूरी था वो मैंने आपके साथ अध्ययन कर लिया है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।